अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असदुद्दीन आज कर्नाटका के और बिलखुसूस चन्नपटना के अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों से बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। ज़मीर अहमद ख़ान पिछले 2 दिनों से चन्नपटना में इलेक्शन कैंपेनिंग में अपनी पार्टी के बिहाफ पर यहाँ पर जो है ना अपना इन्होंने वक्त गुजारा। यहाँ पर इन्होंने जिस तरह की बातें की हैं, कुमार स्वामी, हम मुसलमान तुम्हारे सारे ख़ानदान को ख़रीद सकते हैं, या कभी काला कुमार स्वामी और कभी कुछ और बातें, वो एक झूठ का पिटारा लेकर यहाँ पर आ गए थे। उन्होंने बहुत झूठ फैलाया, बहुत सारी बातें कहीं जो सच्चाई पर मबनी नहीं थी, झूठ का पलंदा था। लेकिन इन्होंने अब एक लिमिट क्रॉस कर ली है। उन्होंने हमारी कम्युनिटी को, मुसलमानों को उनके अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की एक साजिश रची है या गलती की है। जाने अनजाने में उन्होंने एक कोशिश ज़रूर की है कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को एक वक्कली का कम्युनिटी के बड़े लीडर्स, जिनकी समाज में बहुत बड़ी इज्जत है, जिन्हें बहुत ज़्यादा जो है ना अपना इज्जत और विखार की नज़र से समाज देखता है, बल्कि सारा हिंदुस्तान देखता है, उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़, उस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ मुसलमानों को जो है ना अपना पिच करने की इन्होंने कोशिश की है, जो हाईली कंडेमेबल है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि क्या कोई इस तरह का बंदा जो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता हो, अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाता हो, क्या वो हमारा नुमाइंदा है? क्या वो ये कह सकते हैं? क्या किसी ने उन्हें अथॉरिटी दी है कि वो मुसलमानों की तरफ से बयान दें कि मुसलमान उस सारे ख़ानदान को ख़रीद सकते हैं? किसी ने अथॉरिटी नहीं दी। कोई भी सेंसिबल मुसलमान ये काम नहीं करेगा, न ऐसे काम करने वालों का सपोर्ट करेगा। मैं ज़मीर अहमद ख़ान साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए इस लेवल तक आ जाओगे? हो क्या रहा है जब आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हो? कुछ भोले भाले मासूम लोग तालियां बजाते हैं, उसके बाद आपकी पार्टी में शायद आपको काफ़ी शाबाशी मिलती होगी कि देखो वहाँ पे इन लोगों ने तालियां बजाए, ये बहुत बड़े लीडर हैं। मेरी नज़र में आप जस्ट एक पॉलिटिशियन हो जो अपने सियासी मफाद के लिए मुसलमानों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हो। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आप रंग, नस्ल, ज़ुबान या हाइट की बुनियाद पर किसी को डिग्रेड नहीं कर सकते हो। अगर आप मेरी कम्युनिटी के लीडर हो, आप ये कभी नहीं करोगे, लेकिन आपने साबित कर दिया कि आप जस्ट एक पॉलिटिशियन हैं। आपने यहाँ आकर ये भी कहा कि ये जो 2B का रिजर्वेशन था, ये रिजर्वेशन कर्नाटका सरकार ने, अपने कांग्रेस सरकार ने दिया था, जो झूठ है। जस्टिस चन्नप्पा रेड्डी कमीशन की रिपोर्ट, जिसमें रिकमेंडेशन था कि मुसलमानों को बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया जाए, ये रिपोर्ट अप्रैल 1990 में आ चुकी थी। उसके बाद 1994 तक जो है ना आप उस फाइल पर बैठे रहे, क्योंकि आपकी पार्टी की ये नीयत नहीं थी, वो चाहते नहीं थे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दें। आपने नहीं किया। अरे आपका रिकॉर्ड रहा है, जब सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2006 में आती है, उसमें मुसलमानों को रिकमेंडेशन की बात होती है, रिकमेंडेशन आते हैं रिजर्वेशन के, लेकिन आप मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देते क्योंकि आप देना नहीं चाहते। 2014 तक आपकी हुकूमत रही, रिपोर्ट 2006 में आई। फिर 2007 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई, उसमें 15% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज़ को देने की बात हुई, जिसमें से 10% एक्सक्लूसिव मुसलमानों के लिए हो। 2007 में रिपोर्ट आती है, 2014 तक कांग्रेस सरकार मरकज़ में हुकूमत करती है। आप लोग कुछ नहीं करते, आप करना नहीं चाहते, लेकिन आप यहाँ क्रेडिट छीनने की कोशिश कर रहे हो उस इंसान की जिसने मुसलमानों के जो है ना अपना सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को देखते हुए मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया, देवेगौड़ा जी ने। आप उनसे क्रेडिट छीनने की कोशिश कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो आप। और आप ये जो गुस्सा दिखाते हो ना आकर स्टेज पे, आपका एक ट्रेडमार्क गुस्सा है जो आप कर लेते हो, ठीक है कीजिए आप। वो गुस्सा आपको जस्ट आवाम के सामने दिखाने के बजाय, अगर आपने उस वक्त दिखाया होता जब हिजाब के मसले पर हमारी बहनों के हिजाब उतारे जा रहे थे, टीचर्स के हिजाब उतारे जा रहे थे, स्टूडेंट्स के हिजाब उतारे जा रहे थे, उन्हें तालीम से दूर रखा जा रहा था,
उस वक्त में अगर आपने गुस्सा दिखाया होता तो शायद हमें समझ में आता। मैं आपको क्रेडिट देना चाहता हूं कि आपने उस वक्त अपनी जुबान खोली हिजाब के मामले में, हल्का सा कुछ कहा आपने। उसके बाद आपके पार्टी के जो है ना अपना स्टेट प्रेसिडेंट की तरफ से जो ये कहते हैं कि मुस्लिम्स आर माय ब्रदर्स कहते हैं, उन्होंने आप पर रोक लगा दी। कांग्रेस के तमाम लीडर्स पर रोक लगा दी कि हिजाब के मामले पर कोई नहीं बोलेगा। आप उस वक्त खामोश थे। उस वक्त आपको इस तरह का गुस्सा नहीं आया जो गुस्सा आप स्टेज पे आकर दिखाते हो लोगों के सामने। आपको उस वक्त गुस्सा क्यों नहीं आता जब कांग्रेस की हुकूमत देवे गौड़ा के दिए हुए 2B रिजर्वेशन को, 4% रिजर्वेशन को बहाल करने का कांग्रेस की गवर्नमेंट वादा करती है इलेक्शन से पहले कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हम ये करेंगे। 1.5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, आज तक वो रिजर्वेशन रिस्टोर नहीं किया गया। कभी ये गुस्सा सिद्धरामैया जी के सामने दिखाइए, DK शिव कुमार के सामने दिखाइए, राहुल गांधी के सामने दिखाइए, तब समझ में आएगा। आप ये नहीं करोगे, आप में हिम्मत नहीं है। लेकिन यहाँ आकर आप जो हरकत कर रहे हो ये कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। आप अपनी सियासी दुकान चलाकर वाह वाह बटोर कर चले जाओगे, लेकिन इस बेल्ट में जहाँ वक्कलीगा और मुसलमान बहुत ही प्यार मोहब्बत से सदियों से रहते आ रहे हैं, यहाँ का माहौल आप ख़राब कर रहे हो। मैं आखिरी में हमारे समाज के सेंसिबल लोगों से, तालीम याफ्ता लोगों से, इंटेलेक्चुअल्स से और उसके साथ साथ उन तंजीमों से जो इलेक्शन के वक्त आकर मुसलमानों के वोट किसी खास पार्टी को दिलाती हैं, उन तमाम जिम्मेदारों से आज मैं ये डिमांड करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस तरह के कामों पर रोक लगाएं। इससे कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है। किसी एक इंसान की सियासी दुकान चल जाएगी, लेकिन मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान आप कर रहे हो। नफरत मुसलमानों के खिलाफ आप फैला रहे हो दूसरी कम्युनिटीज़ में। इन पर रोक लगाएं समाज के जिम्मेदार, हमारी कम्युनिटी के एल्डर्स और इसके साथ साथ